हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं, उनको ये बात जरूर पता होगा कि इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी का सबसे पहला साइन होता है। इम्प्लांटेशन यानी कि जो ओव्यूलेशन के बाद जब आपका एग आपके फैलोपियन ट्यूब में आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है और वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो डिवाइड होते होते जब 100 सेल तक ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो भ्रूण जाकर यूटेरस की दीवार में यानी कि वॉल में जब दबता है, तभी से ही आपका प्रेगनेंसी का जर्नी शुरू होता है। तो अगर आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। जब ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके फैलोपियन ट्यूब में सक्सेसफुली डिवाइड होगा और फैलोपियन ट्यूब से जाकर आपके गर्भाशय यानी कि यूट्रस के वॉल में अपने आप को चिपकाएगा, यानी कि आरोपण का प्रोसेस जब सफल हो जाएगा, तभी जाकर आपका प्रेगनेंसी का जर्नी शुरू होगा और तभी जाकर आपका प्रेगनेंसी सक्सेसफुल माना जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की क्या क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है तभी से ही आपके बॉडी में तमाम चेंजेस आने लगते हैं। और प्रेगनेंसी कोई आम बात नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस होता है। और जब आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद आपका शरीर बहुत तेजी से काम करने लगता है, क्योंकि उसे एक नया जीवन को सपोर्ट देना होता है, उसे नर्चर करना होता है। तो इसीलिए आपका शरीर भी उसी अकॉर्डिंग काम करने लगता है। तो वो नया भ्रूण को सपोर्ट करने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन और बीटा एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये सब हार्मोन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि ये सारे हार्मोन आपके जो भ्रूण है उसे सपोर्ट करते हैं, उसके ग्रोथ में मदद करते हैं और साथ ही साथ 9 महीने तक बच्चे को सपोर्ट भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जब आपका आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन का प्रोसेस सफल हो जाता है, आपको क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। पहला जो लक्षण है वो है आपके पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत दर्द। आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। ये दर्द आपके पेट के राइट साइड में हो सकता है, लेफ्ट साइड में हो सकता है, या फिर आपके पेट के नाभि के निचले हिस्से में थोड़ा सा दर्द हो। ये पीरियड के दर्द जैसा होगा, लेकिन बहुत ही हल्का फुल्का होगा। इसके साथ आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की कुछ पिंकिश या फिर ब्राउनिश कलर का 1-2 बूंद का अगर ब्लीडिंग आपको हो रहा है, वो भी पीरियड मिस होने के 8-10 दिन पहले, तो ये भी इम्प्लांटेशन का एक पक्का साइन माना जा सकता है। लेकिन बहुत सारे महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पहचान नहीं पाते हैं और कुछ कुछ महिलाएं वो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग यानी कि पेट दर्द को भी पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड होता है। तो इसके अलावा और जो सारे लक्षण दिखते हैं, उनमें से पहला है आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होना, क्योंकि जब आपके यूट्रस की वॉल में ये जो भ्रूण प्रत्यारोपण होता है, तो आपका शरीर बहुत ही तेजी से काम करने लगता है और आपके शरीर में ग्लूकोज यानी कि ऊर्जा का खपत भी बहुत तेजी से होने लगता है। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस हो सकता है। आप पहले से जितना काम करते होंगे, अभी भी उतना काम करें या फिर उससे कम भी काम करें, तो भी आपको बहुत ही थकावट महसूस हो सकता है। आपको बहुत ही ज्यादा हेडेक भी महसूस हो सकता है, फैटिग भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपका जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही लो हो जाता है, क्योंकि जब आरोपण का प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तो वो भ्रूण को सपोर्ट करने और हार्मोन के चेंजेस के वजह से आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो इसके वजह से आपको थोड़ा बहुत फीवरिश या फिर बुखार जैसा लग सकता है। आपको कोल्ड, कफ या फिर फ्लू भी इस टाइम पर लग जा सकता है, वो भी पीरियड मिस होने से पहले। इसके अलावा आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब जो भ्रूण आपके यूट्रस के वॉल में चिपकता है यानी कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपका शरीर का जो पूरा ब्लड फ्लो है वो यूट्रस की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी तेजी से बढ़ने लगता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ने लगता है तो किडनी भी बहुत ही तेजी से ब्लड को फिल्टर करने लगता है। तो इसके वजह से आपको बार बार पेशाब आने का प्रॉब्लम हो सकता है। इस टाइम पर आपको हर आधे घंटे में भी पेशाब आ सकता है। चाहे आप कम पानी पिए, तब भी आपको बार बार पेशाब करने का दिल। के अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपके जो सूंघने का शक्ति उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। आप
अपने बेडरूम में बैठे होंगे, फिर भी किचन में क्या हो रहा है, क्या तड़का लग रहा है, राइस उबल रहा है कि नहीं, ये सब आपको पता चल जाएगा। आप और इससे आप इरिटेट भी हो सकते हैं। आपका जो टेस्ट बर्ड है वो भी चेंज हो सकता है, यानी कि आपके जीभ में एक मेटेलिक यानी कि धातु के तरह भी एक टेस्ट आ सकता है। इसके अलावा इस टाइम पर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है और ग्लूकोज भी बहुत ही ज़्यादा खपत होती है, तो इसकी वजह से आपको बार बार भूख भी लग सकता है। फूड एवर्शन भी हो सकता है। फूड एवर्शन यानी कि जो चीज़ें पहले आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ करता था, अभी आपको पसंद लगेगा। जो चीज़ पहले से आपको बहुत ही पसंद हुआ करता था, अभी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो सकता है, तो आपके पेट में ब्लोटिंग हो सकता है, आपका सीने में जलन हो सकता है और आपके ब्रेस्ट में भी टेंडरनेस देखने को मिल सकता है। जब प्रेगनेंसी ठहर जाता है ना, तो प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से आपका ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन यूट्रस के अलावा अगर और किसी ऑर्गन पर काम करता है वो है आपका ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट ही आपका बॉडी का दूसरा पार्ट है जो कि आपके बच्चे के देखभाल के लिए जरूरी है। तो इसीलिए आपका शरीर का जो हार्मोन है वो ब्रेस्ट को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। तो इसकी वजह से आपका ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। आपका जो निप्पल का एरिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। निप्पल प्रोट्रूड होने लगेगा, यानी कि आगे उभर के दिखने लगेगा, वो काला हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, उसमें छोटे छोटे बम्प्स दिखने लगेंगे, साथ ही साथ नसें भी उभर के दिखने लगेंगे। ये जो चेंज है ये बहुत ही प्रोमिनेंट चेंज होता है और एक पक्का साइन माना जाता है प्रेगनेंसी रुकने। कई महिलाओं को जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, पीरियड मिस होने के कुछ दिन पहले उनको मतली या फिर वोमिटिंग जैसा लगता है। ऐसा नहीं कि वोमिटिंग करने लगेंगे, लेकिन उनका मतली जैसा या फिर हमेशा उबकाई जैसा भी लग सकता है और ये भी एक प्रोमिनेंट साइन माना जाता है प्रेगनेंसी ठहरने का। इसके अलावा आपका व्हाइट डिस्चार्ज में भी बढ़ोतरी हो सकता है। ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो व्हाइट हो सकता है या फिर पेल येलो कलर का हो सकता है, लेकिन उसमें से कोई भी गंध नहीं आना चाहिए और आपके प्राइवेट पार्ट में कोई भी खुजली भी नहीं होना चाहिए। जब प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो व्हाइट डिस्चार्ज का अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं पीरियड मिस होने के 4-5 दिन पहले या फिर 6-7 दिन पहले, तो हो सकता है कि इस महीने आपका इम्प्लांटेशन यानी कि आरोपण का प्रक्रिया सफल हो गया है। तो इससे कंफर्म करने के लिए आप पीरियड मिस होने का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगर आपका इम्प्लांटेशन यानी कि आरोपण सफल हुआ होगा तो आपका जो पीरियड्स है वो मिस हो जाएगा। जब अगर पीरियड मिस हो जाएगा उसके 1-2 दिन के बाद आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिएगा। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन नजर आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो चुका है और अभी आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।